नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम बानियान महफ़िल, इलाका के जय्यद उलमा, आइमा, खुतबा और मेहमानान इज़्तिकार, सादात गिरामी, हाज़िरीन व सामिईन, आशिक़ान रसूल व ग़ुलामान आल व अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं ज़रा थोड़ा अपने आप पर खाए दो पाबंदियाँ लागू की हुई हैं। वो पाबंदियाँ इस दौर में हमारे ख़तीब उसको अपनी तौहीन समझते हैं। नंबर 1 टाइम की पाबंदी, नंबर 2 वक़्त की पाबंदी। ये मैंने अपने आप वैसे ही लागू की। साथियों को बताया कि मग़रिब की नमाज से पहले आपके पास पहुँच जाऊँ। तो पहुँच गया, मग़रिब से पहले पहुँच गया। तो 10 मिनट खाना खाते हुए मुझे लगे, 35 मिनट खाना लाते हुए इंतज़ामिया को लगे, बंदा हाज़िर। और तकरीर मेरी मिनटों में होती है, घंटों में। और मौजू चूँकि वो जो इश्तिहार नहीं भेज सके, इंतज़ामिया काफ़ी लगती है फ़ाल। तो मुफ्ती अकमल साहब ने करके पूछा तो उनको पता नहीं वो जो शरारत होती है अपने दबा के उस पर ऊपर रखा हुआ है, और उस दाता साहब आला ये लिखा हुआ। तो दोनों अज़ीम बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी ख़वानी है और 30-35 मिनट ताकि आपका वो जो निज़ाम है बर वक्त पाए तकरीर को पहुँचे। तो मैंने कुरान पाक से जुमला पढ़ा, पूरी आयत में नहीं पढ़ी। फ़ज़्कुरूनी, इसमें सवाल का जवाब है कि दाता साहब को दुनिया से तशरीफ ले गए हुए कोई तकरीबन 1000 साल होने वाले, 20 साल कम 1000 साल। आला हज़रत को दुनिया से तशरीफ ले गए हुए 104 साल और 2 दिन हो गए। मगर देख लो उनके चर्चे जारी और सारी, दिलों में उनकी मोहब्बतें। यूं लगता है कि दाता साहब भी अभी जिंदा हैं, आला हज़रत भी जिंदा हैं। जो उनके चर्चे हो रहे हैं, धूम मची हुई है, उनके नारे लग रहे हैं, दिलों में उनकी मोहब्बत
जुबानों पर उनके चर्चे वो क्यों है, उसका जवाब कुरान पाक में अल्लाह ने इस जुमले में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी। इस जुमले के अंदर इतने कलिमात तय्यबा जो मैंने पढ़े, इनमें दो बातें, एक है अल्लाह पाक का हुक्म, अमर नसीहा, और एक है रब्बे करीम का वादा। हुक्म वादा। हुक्म क्या है? फज़कुरूनी, अमर नसीहा हुक्म, और अज़कुरुकुम ये वादा। इरशाद फरमाया रब्बे करीम ने, तुम मेरा जिक्र करो। ये हुक्म तो वादा है रब्बे करीम की तरफ से, मैं फिर तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और हदीस में आता है अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे जिक्र से मेरा जिक्र बहुत आला होगा। तुम जमीन पर करोगे, मैं ला मकान में अर्श से ऊपर करूंगा। तुम जिस महफिल में करोगे, मैं उससे आला महफिल में, नूरानी मलाइका में मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो ये रब्बे करीम का वादा, इन दोनों बुजुर्गों ने फज़कुरूनी पर अमल किया। सारी अपनी जिंदगी दाता साहब की भी, आला हज़रत की भी रब्बे करीम का जिक्र करते हुए गुजरी। तो अब रब भी अपना बात निभा रहा है। उसने उनका जिक्र कैसे करना है? अपनी मखलूक की जुबान पर उनके चर्चे जारी कर दिए हैं, और ये क़यामत तक चलते रहेंगे, क्योंकि रब इस सूरत में अपना वादा निभा रहा है। फज़कुरूनी, बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दिया। और फिर आला हज़रत तर्जुमा किया। आज तक आला हज़रत के तर्जुमे जैसा कोई उर्दू में तर्जुमा नहीं आया। आज आला हज़रत ने उस तर्जुमे का नाम ही कंज़ुल ईमान रखा। ईमान का खजाना, वाकई वो आला हज़रत का तर्जुमा ईमान का खजाना है। आला हज़रत, पहले तो मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा कर दिया ना, आला हज़रत ने मुरादी मान बिल्कुल ऐसे नचोड़ के रख दिया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। आला हज़रत फरमाते हैं, रब्बे करीम फरमा रहा है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं फिर तुम्हारा चर्चा करूंगा। देखो, जिन बुजुर्गों ने रब का जिक्र किया अपनी जिंदगी, रब्बे करीम उनका चर्चा कर रहा है। मखलूक की जुबान पर उनके चर्चे, तारीफें, उनके नारे, ये रब्बे करीम की तरफ से। और फिर ये दोनों अल्लाह के वली, वली अल्लाह का माना पता है? वली अल्लाह का दोस्त, औलिया अल्लाह के दोस्त। तो दोस्ती एक तरफा किसी हैसियत का नाम नहीं, दो तरफा ताल्लुक का नाम दोस्ती। दोस्ती, उल्फत, मोहब्बत, ये किसी एक के साथ बस नहीं है जो कायम हो जाए, ये अकेला दोस्त है। किस दोस्त? दो तरफा ताल्लुक का नाम दोस्ती। तो जब ये अल्लाह के दोस्त हैं, इसका मतलब ये कि अल्लाह उसके महबूब बंदों में दोस्ती है, औलिया अल्लाह में, और अल्लाह ये उसके दोस्त, वो इनका दोस्त। और दोस्ती के उसूलों में से, दोस्ती के वो जनाब अलामात में से ये भी दोस्ती के तकाज़ों में से एक ये भी दोस्ती
दोस्ती अगर सच्ची हो तो दोस्त अपने दोस्त की बात को टालता नहीं। ये सच्ची दोस्ती की दलील, सच्ची पक्की मोहब्बत की दलील कि दोस्त अपने दोस्त की बात को टालता, जो कुछ दोस्त कहे वो उसको मुस्तरद नहीं करता, ठुकराता नहीं, क्योंकि वो जो ताल्लुक दोस्ती का है वो दोस्त की बात ठुकराने से रोकता है। तो ये अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह इनका दोस्त, ये वही कुछ करते हैं जो करने का हुक्म रब देता। दोस्ती जो कुछ रब फरमाता है ये वही कुछ करते हैं, क्योंकि दोस्त का फरमान है। तो फिर जो कुछ ये दरख्वास्त करते हैं रब भी फिर वही कुछ करते हैं। ये दोस्ती का तरीका, अल्लाह के वली रब के हुक्म से रूगर्दानी नहीं करते, रब के हुक्म को टालते नहीं, तो अल्लाह की दुआओं और दरख्वास्तों को मुस्तरद नहीं फरमाता। ये वो करते हैं जो रब करे, रब कहीं पर वो करता है तो ये शान है वली। तो दोनों बुजुर्गों की एक बात सुनाता हूं आपको, और ये भी बता दूं, एक होता है आलिम, दीन की खिदमत करता है, तबलीग करता है, फैलाता है, वो भी इनाम याफ्ता, उस पर भी अल्लाह का फजल करम, मगर उसका उस तरीका समझाने का थोड़ा और होता है, और जो अल्लाह के वली होते हैं उनका समझाने का तरीका कुछ और होता है। आलिम से कोई मसला पूछेगा, आलिम उसको मसले का जवाब देगा, फिर कई दलीलें देके उसको समझाएगा कि ये मसला यूं है, उसकी ये दलील है, ये दलील है, ये दलील है, उसको मुतमईन करेगा। और बाज़ दफा दलाइल से भी कोई साइल मुतमईन नहीं हो पाता। तो अल्लाह के जो वली हैं उनसे कोई मसला पूछा जाए तो वो चुप करके आंखों से दिखाई देते हैं, ये वहां तो फिर शक शुबा ही नहीं रहता। जब आंखों से दिखा दिया तो कोई दलील भी देने की जरूरत नहीं रहती। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जब अफगानिस्तान के शहर गज़नवी से लाहौर तशरीफ लाए अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से, तो लाहौर शहर से बाहर डेरा लगाया। जिन दोस्तों ने लाहौर देखा है उस वक्त लाहौर की आबादी वो जिसको पुराना लाहौर कहते हैं वो 12 दरवाज़ों के अंदर घिरा हुआ, आठी दरवाज़ा, लवारी दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा, देरी दरवाज़ा नहीं, उससे बाहर शहर नहीं था। अलबत्ता इधर उधर कुछ आबादियां जहाँ देहाती लोग रहते, काश्तकारी करते, अमजद बिरादरी रहती, और दूध वाले जानवर पालते, खुद भी पीते, लोगों को पिलाते, इस तरह का काम चलता। तो शहर से बाहर दरियाए रावी बहता था। दाता साहब ने उस दरियाए रावी के किनारे पर डेरा लगा दिया। अब दरियाए रावी वहां नहीं है, वो थोड़ा सा इधर दूर हटा है। उस वक्त वहां अगर कोई पुराने नमूने वाले आपने मौजूद हो, उस वक्त को देखा हो, उस वक्त दरियाए रावी वहां बहता था, फिर दरिया थोड़ा इधर हटा तो उसके असरात बाकी थे। यादगार पाकिस्तान बना हुआ है, ये भी तो बहुत बाद में अयूब खान के जमाने में बना। तो यहाँ वो दरिया का एक झील नुमा पानी पुराने रावी की, वो दरिया इधर आता है, वो पानी
पानी जिसको बुढ़ा दरिया कहते हैं, बुढ़ा दरिया, ये कोई ज्यादा नहीं, 45-50 साल पहले बुढ़ा दरिया, फिर हाँ साल पहले बुढ़ा दरिया। जी जी जी। तो ये दाता साहब ने वहां के डेरा लगाया, कई करामात, उनमें से ये भी कि जिस तरह वली की आदत होती है जहां जाके डेरा लगाए वो ये नहीं सोचते कि मेरा यहाँ रिश्ता मकान हुजरा महल नहीं, सोचते हैं यहाँ मस्जिद होनी चाहिए जहाँ अल्लाह की इबादत के। आते ही सबसे पहले दाता साहब ने वहाँ एक छोटी सी मस्जिद बनाई कच्ची, जिसमें नमाज पढ़े, कुछ थोड़े से साथ दाता साहब चाहते वहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो शहर लाहौर में भी कुछ थोड़े से मुसलमान मौजूद थे, क्योंकि दाता साहब से पहले सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर कुछ हमले कर चुका था, तो उसकी वजह से कुछ लोग हिंदुस्तान में भी बहुत थोड़े से, लेकिन कुछ न कुछ मुसलमान थे। तो लाहौर में कोई 1-2 मस्जिदें मुसलमान थे मगर ममनून थे, तो वहाँ हुकूमत सल्तनत हिंदुओं की थी। राय नाम का एक हिंदू हुक्मरान था लाहौर, तो दाता साहब बाहर आके घेरा लगाया, मस्जिद बनाई। जब मस्जिद बनाई वहां से होने लगी तो आमतौर पर तो शुरू हो गई। अल्लाह का वली जहाँ आता है रौनक लग जाती है, वहाँ इर्द गिर्द की हर चीज फिर अल्लाह का जिक्र करने लग जाती है, आसमान से रहमतों की बारिश बरसती है। तो लोगों का आना जाना हुआ, यूं महसूस हुआ लोगों को कि ये जो बाबा जी ने मस्जिद बनाई है, लगता है इसका मेहराब थोड़ा सा जनूबी साइड पर, थोड़ा सा टेढ़ा, इस साइड जनूब वाली साइड आपस में लगता है। तो दाता साहब तक भी बात पहुंच गई और अल्लाह के वली ऐसे भी यंजुरू बिनूरिल्लाह, अब वो सिर्फ इन आंखों से नहीं देखते, वो नूरे इलाही से देखते हैं। वो ज़ाहिर को भी देखते हैं, बातिन को भी देखते हैं। तो दाता साहब ने हिकमत अमली से क्या किया, एक दिन दावत रखी। जो लाहौर के अंदर कुछ मुसलमान आना जाना सबको किसी एक दिन दावत रख दी, और दावत क्या, महफिल जिक्र होगी, सारे मुसलमान आओ मिलके अल्लाह का उसके महबूब का जिक्र करें। तो अल्लाह के वलियों के यहाँ जो लंगर मिलता है वो सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी साथ होता है। बुला लिया गया, जिक्र होता रहा, अगली नमाज का टाइम हुआ, अज़ान हुई, दाता साहब ने नमाज खुद पढ़ाई, इमामत खुद कराई, और नमाज पढ़ के जब सलाम फेरा तो रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक दाईं तरफ थोड़ा मुंह मोड़ के बैठे। तो उस हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह भी कभी कभार बाईं तरफ की सरकार करते थे, मगर बहुत थोड़ा बयान जवाब के लिए, ज्यादातर अक्सर और अगलब आदत करीमा दाईं तरफ। तो दाता साहब दाईं तरफ मुड़ के बैठे, क्या जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया भाई हमने सुना है कि हमारी मस्जिद के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसका मेहराब जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आज इत्तेफाक से सारे भाई मेरे मेहमान हैं, आए हुए हैं सारे, तो जरा देखो ये हमारी मस्जिद का मेहराब जो इशारा किया, देखो जरा ये सीधा है कि टेढ़ा है।
इधर रुकू करके बैठे थे, हाथ का इशारा किया मेहराब की तरफ, सारे नमाजियों का मुंह मेहराब। भाई देखो जरा, आज इत्तेफाक से सारे भाई जमा हैं, तो देखिए जरा हमारी मस्जिद का मेहराब किबला की तरफ सीधा है या कुछ टेढ़ा है। तो यूं ही लोगों ने नजरें उठा के देखा, अल्लाह पाक ने अपने महबूब वली दाता अली हुजैरी गंज बख्श फैज़ आलम उनकी मस्जिद के मेहराब से लेकर के और काबा सारे पर्दे हटा दिए। नजर उठा के देखा, दाता साहब तो वली हैं, बात क्या करूं, जिन्होंने नमाज वली के पीछे पढ़ी उनका मकाम मर्तबा ये नमाज वली के पीछे पढ़ने की बरकत से नजर उठा के देखा तो बिल्कुल मेहराब से सीधा सामने किबला काबा दिखाई दिया। तो सारे सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कहने लगे, हज़रत जी हमारी मस्जिद टेढ़ी हो सकती है क्योंकि हमें किबला यहाँ से नजर नहीं आता था, आपकी मस्जिद टेढ़ी नहीं हो सकती। आप तो किबला को देख के बताई है, सिर्फ खुद नहीं देखते, हम सबको दिखा दिया। ये अल्लाह वालों की शान। और आला हज़रत एक दफा पीलीभीत में तशरीफ ले गए, कस्बा है हिंदुस्तान का पीलीभीत, अभी है वहां तशरीफ ले गए थे। हज़रत अल्लामा मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी दावत पर जिंदगी में दोस्ती थी या उसके बाद उनके उस पर तशरीफ ले जाया करते। तो एक दफा ज़िम्मन जो बात करने लगा वो करूंगा करामत वाली तेरा ज़िम्मन अर्ज़ कर दूं। एक दफा मुहद्दिस से सुनी, बहुत बड़े मुहद्दिस इसके माहिर बुजुर्गों में हमारे अकाबिर में इस्लाम है, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह। तो उनकी दावत पे आला हज़रत भी तशरीफ फरमा थे। तो आला हज़रत उनका जरा उम्र में सीनियर होने के नाते इकराम भी फरमाते और वो भी कमाल मोहब्बत करते आला हज़रत के साथ, आशिक़ रसूल होने के नाते। अब दोनों बुजुर्ग जो बैठे थे, दस्तरखान वगैरह रख दिया गया। तो हज़रत मुहद्दिस सूफी ने अपने किसी खादिम को हुक्म दिया कि भाई ले आओ वो आफ्ताबा, हाथ को लाओ आला हज़रत के लिए, लोटे में पानी भी ले आओ। वो ले आया। तो वो चूंकि मुरीद था मुहद्दिस सूरती का, शागिर्द भी होगा, तो वो पहले अपने हज़रत साहब के सामने पहुंचा। तो हज़रत मुहद्दिस साहब रहमतुल्लाह तआला ने उसको इशारा किया, पहले आला हज़रत के हाथ को लाओ। ये जरा इल्मी लतीफ़ा है, तवज्जो रहे, ये अवाम के लिए भी है मगर उससे बढ़ के उलमा के लिए इल्मी लतीफ़ा। अल्लाह। तो वो उधर गया तो आला हज़रत ने पूरी तौर पर आफ्ताब सामने रखा, करके हाथ धोने लगे, फरमाने लगे कि क्या शान है मुहद्दिस, सुन्नतों पर नजर हो तो यूं होगा। सुन्नत यही कि महफिल में खाना शुरू करने से पहले जो हाथ धुलाए तो पहले छोटों के हाथ धुलाओ, बड़ी शख्सियत के हाथ सबसे बाद में, ताकि उसको हाथ धो के फिर दूसरों के हाथ धुलाने में इंतजार में बैठना ना पड़े। लेकिन जब खाने के बाद हाथ धुलाओ तो फिर इसका उलट करो, फिर सबसे पहले बड़े के हाथ। तो हज़रत ने क्या नजर है सुन्नत पर,
तो अब मैं पहले हाथ धोता हूँ, मगर खाने के बाद पहले मुअद्दिन साहब के हाथ धोता हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या नजारा था। इस वाक़या को जो बुजुर्गों ने लिखा है अपनी किताब में, वो फरमाते हैं बड़ा अजीब नजारा था। अब जब आला हज़रत ने यूं तवज्जो दिलाई ना, मजमा लगा हुआ लोग बैठे हैं, अब मुहद्दिस आज़म को अपनी तरफ खींचने के पहले आला हज़रत ने साहब, आपने देखो ना पहले लोगों दिया, आपके सामने सुन्नत है, आप उसकी खिलाफवर्जी न करें, मैं झुका हूं पहले। तो वो क्या कहते हैं, सारा एक अजीब मंजर है, वो लिखा है ना का फरमाते हैं वो वाक़या मेरी नजरों से कभी हो जाता जब याद आता तो दिल भाग आता है, क्या अजीब हस्तियां थी। तो ये अब करामत सुनाने लगा है, दाता साहब की सुना दी। तो आला हज़रत कहीं पीलीभीत से बरेली शरीफ की तरफ सफर कर रहे थे, उस वक्त ये कारें वगैरह, ये गाड़ियां नहीं थी, बहुत कम मोटरें होती थी, कोई थोड़ी बहुत अंग्रेजों के दौर की। ज्यादा सफर जो अवामी होता था वो रेलगाड़ी, ट्रेन। तो दाता साहब पीलीभीत से ट्रेन पर सवार हुए, बरेली शरीफ जाना था। रास्ते में एक स्टेशन आता है नवाबगंज, छोटा स्टेशन है, वहां वो ट्रेन रुकती थी। वहां रुकने का उसका टाइम था 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। तो वहां ट्रेन रुकी तो उधर नमाज़े मगरिब का टाइम हो गया। ट्रेन ने 2 मिनट रुकना था, आला हज़रत भी उसी में सवार, मगरिब की नमाज का टाइम। तो आला हज़रत ने ट्रेन के अंदर ही रुकी हुई ट्रेन के अंदर ही फौरी तौर पर अज़ान कहीं खुद ही इकामत पड़ी और अल्लाहु अकबर, पीछे कुछ लोग भी 2-4 लोग थे, वो भी खड़े नमाज शुरू कर रहे। अब जाहिर है 2 मिनट उतनी देर में ही अज़ान के इकामत खत्म हो गया। आप स्टेशन मास्टर ने वो जो कागजात होते हैं रवानगी का वो ड्राइवर तक पहुंचा दिया और झंडी सबज रंग की दे दी, या ट्रेन चलाओ। 2 मिनट हो गए, झंडी हिला रहा है, ड्राइवर उसको देख के स्टार्ट कर रहा है। इंजन को वो इंजन भी पुराने होते थे, वो चक चक करने वाले, धुआं छोड़ते हुए वो स्टार्ट करता है तो वो इंजन झटका देता है, आगे झटका देकर फिर जोर लगा लिया ड्राइवर ने, और बड़ा दूर के देख रहा है तो स्टेशन मास्टर कि ये क्यों नहीं चलता, कैसे चलती है। अल्लाह, ये हमारे आपके लिए नहीं है, हमारे लिए चलनी पड़ेगी। हमारे लिए चलती गाड़ी में पड़े लेंगे। आला हज़रत का फतवा है, ये जो ज़मीनी ट्रैफिक है, चलती हुई गाड़ी में नमाज नहीं, रुकी हुई हो तो अलबत्ता बहरी जहाज या कश्ती में हो, ज़मीनी की बात कर रहा हूँ, ये फतवे की बात है। तो आला हज़रत नमाज पढ़ रहे, ट्रेन चल पड़ी, स्टेशन मास्टर भी जोर लगा रहा, ड्राइवर भी जोर लगा रहा, और ट्रेन भी आया करती है तुम्हारी मां या उनकी मां। यूं ही नमाज पूरी करके आला हज़रत ने सलाम फेरा, चल पड़ी। ये है अल्लाह वालों की कदर व मंज़िलत, रब्बे करीम की बारगाह। ये उसके हो जाते हैं वो इनका इख्तितामी जुमला 30-35 मिनट अगर हो, इसका औसत पता है क्या? 32.5
30-35 मिनट, 30 से ऊपर 35 से लिए 32.5 मिनट, तो 32.5 मिनट में आधा मिनट है। सुने, अल्लाह वाले वली ये खुदा के हो जाते हैं। ये किसके हो जाते हैं? और खुदा इनका हो जाता है। और खुदा जिसका हो जाता है फिर सारी खुदाई, फिर ये बड़े चप्पड़ और चांद सूरज सितारे बादल वगैरह सब चूंकि खुदा तो हर एक चीज अल्लाह के वली को सलामी देती है। और तू अपने अंदाज में वही अल्लामा इकबाल करते हैं वो की मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे जहां चीज है क्या तो लो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अच्छा, तो मैं अपने हिस्से की दुआ करूंगा, मुझे जरा रवानगी है वो भी ये नहीं कि और किताब करने के वास्ते, तो बाद में इंशाअल्लाह तो सलाम पढ़ सकते हैं वो भी अपना। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन कमा तुहिब्बु व तर्दा। ये दरूद शरीफ या अल्लाह तूने हुक्म दिया है दरूद शरीफ पढ़ने का, हम वो अदा नहीं कर सकते, कैसा भेजें? कमा तुहिब्बु व तर्दा। मेरे अल्लाह ऐसा दरूद तू भेज अपने महबूब पर जो तुझे अच्छा लगता है, तेरा ये याद कर लो, ये दरूद पढ़ कमा तुहिब्बु व तर्दा। ऐ अल्लाह हमारी इस हाजिरी को कबूल मंजूर फरमा, इसको हमारी गुनाहों का कफारा बना दे, हमारे गुज़श्ता गुनाह ज़ाहिरी हो, बातिनी हो, सगीरा हो, कबीरा हो, आमदन हो, साबत हो, सारे अपने महबूब के सदके और महबूब के महबूबों के सदके माफ़ फरमा। आइंदा हमें गुनाहों से बचने और नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। अपना फरमाबरदार बंदा बना ले, अपने महबूब नबी का गुलाम बना ले, हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक डाल दे, खात्मा ईमान पर फरमा दे, कब्र में अपने महबूब का दीदार करा दे, क़यामत में उनकी शफाअत अता फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह सारे मरीजों को, जिस्मानी मरीज हों, ज़हनी मरीज हों या एतिकादी मरीज हों, सबको शिफा अता फरमा, सबको रास्ते ले आ। दुनिया भर के मुसलमानों पर करम फरमा, खुसूसन मज़लूम मुसलमानों को ज़ालिमों के चुंगल से छुड़ा। जैसे मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान मेरे अल्लाह को ज़ालिमों के चुंगल से छुटकारा अता फरमा। और मेरे अल्लाह सैलाब की जद में आने वाले पाकिस्तानियों को बेघर हो गए मेरे अल्लाह उजड़ गए, गैबी मदद फरमा, उनको फिर अपने कदमों पर खड़ा करने में गैबी मदद फरमा मेरे अल्लाह, अपने महबूब का सदका। और ये मुल्क तूने अता फरमाया था, तो अभी तक यहाँ तेरा कानून यानी तेरे महबूब नबी का निज़ाम नाफिज़ नहीं हुआ, तो इसको नाफिज़ करने के लिए कोई ऐसा हुक्मरान अता फरमा दे जो निज़ाम मुस्तफ़ा को समझता भी हो और उसको नाफिज़ करने में मुखलिस भी हो। ऐसा तो अब इस जुमले पर आप सब ने आमीन कहेंगे इजाज़त से। मेरे अल्लाह पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा का गहवारा बनाने के लिए कोई हुसैन का खादिम भेज दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।